हेलो लर्नर्स, एक डाउट, एक क्यूरियोसिटी हमारे मन में अक्सर आती होगी कि सर आज के टाइम पे हम इतने सारे पेज सॉफ्टवेयर्स के क्रैक वर्जन्स यूज ले पाते हैं, प्री एक्टिवेटेड वर्जन्स यूज ले पाते हैं। अगर हम मोबाइल्स में बात करें तो हम कई सारे अलग अलग टूल्स यूज ले पाते हैं जिन्हें हम मॉड एपीके कहते हैं, जैसे कि हमारे जीबी व्हाट्सएप हो गया। अब सर एक सॉफ्टवेयर नॉर्मल फंक्शंस दे रहा था, लेकिन हम मार्केट में जाके कुछ ऐसे मॉड एपीके इंस्टॉल कर पा रहे हैं जो हमें एक्स्ट्रा फंक्शन दे रहा है। एक सॉफ्टवेयर जो पेड था वो हम फ्री में यूज ले पा रहे हैं। ये सारी चीजें एग्जैक्टली एक हैकर या कोई भी यूजर परफॉर्म कैसे कर पाता है? इस पूरे प्रोसेस के पीछे लर्नर्स जो सही रीजन है वो है रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग असल में है क्या? तो इसको हम समझने के लिए स्टार्ट करते हैं हमारे एक प्रोग्रामर से, एक डेवलपर से। लर्नर्स, जब भी एक डेवलपर एक सॉफ्टवेयर बनाता है, एक एपीके फाइल या किसी भी तरीके के प्रोग्राम को बनाता है, तो पूरा प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद, जिस प्रोग्राम को हम सोर्स कोड कहते हैं, इस प्रोग्राम के कंप्लीट होने के बाद वो डेवलपर, वो प्रोग्रामर ये नहीं चाहेगा कि कोई भी उसके सोर्स कोड को डायरेक्टली रीड कर पाए। यानी कोई भी यूजर अगर उसके सोर्स कोड को देख पाएगा तो अपने हिसाब से चेंजेस कर पाएगा, और ये बात एक डेवलपर नहीं चाहता। तो डेवलपर क्या करता है? अपने सोर्स कोड को सिक्योर करता है, पहले बाइट कोड में कन्वर्ट करता है ताकि मशीन के अलावा कोई भी ह्यूमन उस कंटेंट को रीड ना कर पाए, वो रीडेबल फॉर्मेट में रहता ही नहीं है। उसके अलावा उसमें कुछ एक्स्ट्रा लेयर्स की सिक्योरिटी और डाल देता है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए ये फिजिबल नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं होता कि ये सोर्स कोड को, उस ओरिजिनल प्रोग्राम को रीड कर सके। तो अब यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग क्या कहता है? रिवर्स इंजीनियरिंग का कहना है किसी प्रोग्राम को डिकंस्ट्रक्ट करना, किसी प्रोग्राम को ब्रेक डाउन करना। इसका मतलब सर, ये जो प्रोग्राम बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ है, ये जो प्रोग्राम सिक्योर करा गया है जिसको हम पढ़ के समझ नहीं सकते, हम इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करेंगे रीडेबल फॉर्मेट में। यानी फिर से इसे डिकम्पाइल करेंगे और ले जाएंगे सोर्स कोड की तरफ। हम चाहेंगे कि हम सोर्स कोड देख सके, हम असली कंटेंट, असली प्रोग्राम देख सके जो डेवलपर ने लिखा था। और जब हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो हम पूरे प्रोग्राम को रीड करते हैं, हर एक फंक्शन की वर्किंग को समझते हैं, और ये समझने के बाद हम वहाँ पे अपने हिसाब से चेंजेस परफॉर्म करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, इस तरीके से चेंजेस करते हैं कि वो ऐप हमारे हिसाब से काम कर सके। और ये चेंजेस करने के बाद हम सोर्स कोड को फिर से सेम प्रोसेस के जरिए डिकम्पाइल करते हैं, सिक्योर करते हैं, यानी सॉफ्टवेयर में वापस कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप एक सॉफ्टवेयर को जब एक्सट्रैक्ट करते हो, डिकम्पाइल करते हो, उसमें चेंजेस करते हो, उसको वापस रिकम्पाइल करते हो, फाइनली एक सॉफ्टवेयर फिर से बना देते हो, इसे हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। इस रिवर्स इंजीनियरिंग की वजह से ही मॉड एपीकेस बनते हैं, सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करा जाता है, प्री एक्टिवेटेड सॉफ्टवेयर हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं, और कई सारे पेनटेस्टिंग अटैक्स भी इसी रीजन से अच्छे से करे जा पाते हैं। तो हमारे जो एपीके पेनिट्रेशन टेस्टिंग का पूरा प्रोसेस है, वहां पे रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आई होप लर्नर्स, आप सब लोग WS क्यूब साइबर सिक्योरिटी के साथ अपनी इस लर्निंग जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप लोग मिस कर रहे हैं प्रैक्टिकल पार्ट को, और साथ ही साथ लाइव मेंटर्स की गाइडेंस और उनके साथ इंटरेक्शन वाले पार्ट को, तो आप सभी के लिए WS क्यूब टेक लेके आ गया है WSCH, WS क्यूब टेक का सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग कोर्स, जिसमें आप लाइव जूम क्लासेस के जरिए ट्रेनर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो, अपने क्लासेस में आने वाले अपने वीडियोस के जरिए जो आपको डाउट्स आते हैं वो सारे डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हो, ट्रेनर की गाइडेंस में रह के साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और अब तक आप लोगों ने जितना भी कंटेंट पढ़ा है, आप लोग एथिकल हैकिंग का जो भी आपका सिलेबस है वो कंप्लीट प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं लर्नर्स, ताकि आप लोगों के स्किल्स अच्छे लेवल पे शार्प हो सके, तो यहाँ पे आपको 2 मंथ्स के इस कोर्स का केवल सर्टिफिकेशन ही नहीं, लेकिन इस कोर्स के अंदर काफी सारे ऐसे एलिमेंट्स ऐड कर दिए गए हैं जो आप लोगों के स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं 12+ असाइनमेंट्स, जिन्हें जब हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ट्राई करेंगे, हम असाइनमेंट्स कंप्लीट करेंगे, तो हमें अच्छी अचीवमेंट मिलेगी, अच्छे लेवल का स्किल शार्प करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ 3 प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, 3 बड़े प्रोजेक्ट्स जो आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा मिलेगा एक केस स्टडी, और इतना ही नहीं, इसके अलावा हमें मिलने वाला है हर एक मॉड्यूल का चीट शीट और पर्सनल नोट्स, जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं अपने पर्सनल पोर्टल पे, जहाँ पे आपको डेली क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी देखने को मिलती है। इन शॉर्ट, अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप डेली क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपके पर्सनल पोर्टल पे लॉगिन करके देख सकते हैं, क्लासेस रिकॉल कर सकते हैं, चीज, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और सारा कंटेंट, नोट्स इवन आपको वहीं पे मिल जाएगा, जिसको आप देख के अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। सो ये सारी चीजें लर्नर्स जो डिजाइन करी गई है वो केवल इसलिए ताकि आप लोग साइबर सिक्योरिटी में एक अच्छा करियर बना सके। सो लर्नर्स, अगर साइबर सिक्योरिटी आपका पैशन है, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को एक फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसे फिल करके आप आज ही इनरोल कर सकते हो और बुक कर सकते हैं अपनी सीट अपने फेवरेट कोर्स में। और लर्नर्स, आप लोगों का ये बैच स्टार्ट होगा 23 से, और इसका टाइम रहेगा 6 PM to 7 PM का। तो सी यू इन क्लासेस, फ्यूचर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। अब ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग परफॉर्म करी जाती है लर्नर्स, इसमें बहुत जरूरी है कि हम कोड की पूरी वर्किंग समझें, हम देखें कि एक सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली क्या क्या काम कर रहा है, उसका क्या फंक्शन, क्या रोल प्ले कर रहा है।
हो सकता है हम इसे वापस डिकम्पाइल ना कर पाए हो, यानी जो बाइट कोड है उसे रीडेबल फॉर्मेट में अगर हम कन्वर्ट ना कर पाए, तो हम क्या करेंगे? तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स में हम क्या करते हैं, 2 टेक्निक्स का यूज़ लेते हैं। एक को हम कहते हैं स्टैटिक एनालिसिस, एक को हम कहते हैं डायनामिक एनालिसिस। इनमें क्या होता है? स्टैटिक एनालिसिस का मतलब है आप एक प्रोग्राम को डाउनलोड करेंगे, आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो सोर्स कोड में कन्वर्ट हो जाए। अदरवाइज़ उसके बाइट कोड के छोटे-छोटे पार्ट को रन करके देखोगे कि वो क्या काम कर रहा है और उसमें चेंजेस करने की कोशिश करोगे। मेनली हमारी कोशिश यही रहती है कि हम इसे कन्वर्ट कर दें सोर्स कोड में, फिर अपने हिसाब से चेंजेस करें और उसे फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर दें, यानी फिर से बना दें, रिकंपाइल कर दें। लेकिन जो डायनामिक एनालिसिस टेक्नीक है, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे सर हम एक चलते हुए प्रोसेस में यानी एक रनिंग टास्क में देखते हैं कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आज एक सॉफ्टवेयर है और मैं उसे लॉगिन कर रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कि लॉगिन करने के बाद कौन सा पेज कॉल हो रहा है, कौन सा प्रोग्राम कॉल हो रहा है, क्या ऐसा फिजिबल है कि मैं बिना लॉगिन करे डायरेक्ट उस पेज को कॉल कर दूं। तो इसी तरीके से तो हम चीज़ों को बाईपास कर पा रहे हैं, इसी तरीके से तो हम सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कर पा रहे हैं। हर एक फंक्शन को समझते हैं, उसमें लूपहोल ढूंढते हैं और ये लूपहोल ढूंढना एक ट्रिकी पार्ट होता है, ये लूपहोल ढूंढना असली हैकिंग का पार्ट होता है। ये ढूंढने के बाद हम अपने हिसाब से चेंजेस करते हैं और फाइनली हमारा ऐप रिकंपाइल हो जाता है। तो हमें समझ आ पा रहा है कि सर हम किस तरीके से एक ऐप क्रिएट कर पा रहे हैं, एक ऐप को रिकंपाइल करके क्रिएट कर पा रहे हैं या फिर एक सॉफ्टवेयर को रिकंपाइल करके क्रिएट कर पा रहे हैं। अब सर इस काम को करने के लिए हमारे पास कुछ सेट ऑफ टूल्स हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ स्टैटिक एनालिसिस की, तो यहाँ कौन कौन से टूल्स हमारे काम आते हैं। सबसे पहला टूल है स्टूडेंट्स गिद्रा, GHIDRA। इस टूल की मदद से हम डिकम्पाइलिंग कर सकते हैं, यानी रिवर्स इंजीनियरिंग का ये हमारा टूल है जो स्टैटिक एनालिसिस में काम आता है। देन इसके बाद हमारे पास सेकंड टूल आता है IDA Pro। इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड टूल जो कि है बाइनरी निंजा, एक काफी फेमस और काफी ज्यादा यूज होने वाला टूल। ये सारे वो टूल्स हैं जो स्टैटिक एनालिसिस में काम आते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है डायनामिक एनालिसिस। इस डायनामिक एनालिसिस में हमें जो टूल मिलते हैं वो है X64 DBG, जिसका मतलब बेसिकली डीबगर है। इसी के अलावा OLLY DBG यानी ओली डीबगर, एंड फाइनली लास्ट टूल जिसका नाम है फ्रीडा, FRIDA। ये वो सेट ऑफ टूल्स थे जो स्टैटिक एनालिसिस और डायनामिक एनालिसिस में हमारी मदद करते हैं। हम प्रोग्राम की या सॉफ्टवेयर की वर्किंग समझते हैं, उसमें अपने हिसाब से चेंजेस करते हैं और फाइनली उसे फिर से रिकंपाइल करते हैं। अगर आप ये चीज़ एंड्रॉइड में जानना चाहें तो एंड्रॉइड में हमारे पास आ जाता है बाइट कोड व्यूअर। ये बाइट कोड व्यूअर हमारी मदद कर सकता है एक ऐप को डिकंपाइल करने में, उसके कोड्स को समझने में, और फिर से हम उसके जरिए रिकंपाइल भी कर सकते हैं। रिकंपाइल करने के लिए सबसे ज्यादा जो हम प्रेफर करते हैं वो है हमारा APK टूल किट। आई होप लर्नर्स आप सभी को एक कंसेप्ट समझ आया होगा, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है वो क्लियर हुआ होगा। एक सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करने के लिए, मॉड APK बनाने के लिए कोई भी हैकर किन टेक्निक्स और किन टूल्स का यूज लेता है वो भी क्लियर हो गया होगा। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा, जैसे फिल करके आप आज ही एनरोल कर सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स में।